गांधी जी की फोटो आज हर एक इंडियन करेंसी पर है। अगर नंबर्स में देखा जाए तो 13,000 करोड़ नोट्स पर उनकी फोटो है। लेकिन 1996 तक गांधी जी की फोटो हमारे नोट्स पर परमानेंटली थी ही नहीं। तो इससे पहले नोट्स पर क्या प्रिंट होता था और फिर गांधी जी की फोटो अचानक से कैसे आई और आने के बाद गई क्यों नहीं, चलिए समझते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन नोट्स पर किंग जॉर्ज सिक्स की फोटो होती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करते थे तो उन्होंने अपने राजा की फोटो लगाई। इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में इंडिया ने पहला रिपब्लिक नोट प्रिंट किया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी को नहीं चुना अशोक स्तंभ को। लेकिन क्यों? आगे रिलीज हुए कुछ नोट्स का पैटर्न समझते हैं, ये खुद ही क्लियर हो जाएगा। 1950-60 तक आते आते हर नोट पर अशोक पिलर के साथ साथ कुछ सिंबल्स भी थे, जैसे बाकरा नगला डैम इरिगेशन रिवोल्यूशन शो करने के लिए, आयरन मिल्स और स्टील प्लांट इंडस्ट्रियल पावर शो करने के लिए, टाइगर्स वाइल्ड लाइफ शो करने के लिए और पार्लियामेंट बिल्डिंग डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस शो करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने हीरोज की जगह देश की प्रोग्रेस को शोकेस करा नोट्स पर और जनता को कॉन्फिडेंस दिया कि हम इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि काफी लॉजिकल था। अभी तक गांधी जी का कोई भी जिक्र नहीं था और किसी ने भी उनको मिस भी नहीं किया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इशू था नकली नोटों का। 1965 और 69 के बीच 1,30,000 नकली नोट बरामद हुए थे। 65 की पाकिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तान ने इंडियन इकोनॉमी को डीरेल करने के लिए नकली नोट्स छापना चालू कर दिया। लेकिन इन नकली नोटों की प्रॉब्लम के बीच होती है गांधी जी की पहली एंट्री 1969 में, उनके 100वें जन्मदिवस पर। इंडिया ने गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए पहली बार अपनी करेंसी पर किसी इंसान की फोटो प्रिंट करी थी। लोगों को लगा कि एक ट्रिब्यूट है, बट ये एक टेस्टिंग थी। आइए देखते हैं कैसे। अभी तक के नोट्स पर सिंपल डिज़ाइन हुआ करते थे, जैसे लाइन, आर्चेस, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स। इनकी फेक कॉपी बनाना बहुत ही आसान था। यही नहीं, प्रिंटिंग में एक सिंगल कलर यूज़ होता था, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था और चीप पेपर जो आसानी से रेप्लिकेट हो सकता था। उसी तरफ गांधी जी के नए नोट पर 5 लेयर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी थी। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सिक्योरिटी बढ़ाने के बाद तो फेक नोट बिल्कुल ही बंद हो गए होंगे। जी नहीं, हुआ इसका उल्टा। 1975 आते आते गांधी जी का ये नया नोट सबसे ज़्यादा नकली नोटों में से एक था, पाकिस्तान की वजह से। रॉ ने लाहौर की 3 प्रिंटिंग प्रेस पर रेड मारी, जो गांधी जी के एग्जैक्ट 100 रुपये वाले नोट रेप्लिकेट कर रहे थे। इसके लिए पाकिस्तान ने जर्मन इक्विपमेंट और स्विस वर्कर्स को हायर करा था, जो इन 5 लेयर सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते थे। ये पता लगते ही इंडियन गवर्नमेंट ने 1978 में अपना पहला डिमोनेटाइजेशन किया। इंडियन गवर्नमेंट ने 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट्स को वापस ले लिया। जी हाँ, उस टाइम पर 5,000 और 10,000 के नोट्स भी चला करते थे। और फाइनली 1996 में काफ़ी अपग्रेड्स के बाद गांधी जी सीरीज 2.0 रिलीज़ की, जिसमें हर इंडियन करेंसी और नोट पर केवल एक ही फोटो था, गांधी जी का। इससे पहले किसी भी इंडियन करेंसी पर इतनी सिक्योरिटी नहीं थी और इसका रिजल्ट फेक करेंसी में 65% का ड्रॉप। तो बस फेक करेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व होते ही गवर्नमेंट ने आगे एक्सपेरिमेंट नहीं किए और गांधी जी को करेंसी पर परमानेंटली जगह दे दी।